15,000 रुपए की बजट कैटेगरी भाई बहुत गर्म होती है और आज आपको मैं काफ़ी सारे बढ़िया 5G फ़ोन्स के बारे में बताऊंगा जो आपको 10 से 15,000 के बीच में मिलने वाले हैं। देखिए पूरी कोशिश मेरी यही रहेगी कि एकदम स्ट्रिक्ट होगा, मतलब 15 के ऊपर होगा तो मैं वो वाले फ़ोन्स ऐड नहीं करने वाला हूँ, फिर आपको बोलूँगा ऑफ़र लगा के 15,000 हो जाता है। वैसा काम नहीं करेंगे, जो है वो फैक्ट आपको सीधा बताएंगे, क्योंकि 1-2 हज़ार भी लोग ऊपर कभी कभी नहीं डालते। उनकी जो बजट स्ट्रिक्ट रहती है 15,000 तो उतना ही होता है, ठीक है ना। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं चलो एक और डाल देता हूँ, 16 कर देता हूँ, 17 कर देता हूँ, वो अलग बात हो जाती है, फिर कैटेगरी पूरी चेंज हो जाती है। एनीवेज दोस्तों, बहुत सारे इंटरेस्टिंग फ़ोन्स आज आपको बताएंगे, कमियाँ बुराइयाँ सब मिलाकर देंगे। वैसे अगर आप नए हैं तो ऐसे वीडियोस आते रहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपकी हर महीने हम अलग अलग कैटेगरीज में वीडियोज़ बनाते हैं डाउट्स क्लियर करने के लिए। लाइक शेयर सपोर्ट करिए और कमेंट में ज़रूर बताना कि भाई 15,000 और 10,000 के बीच में अगर आपकी बजट है तो आप कौन सा फ़ोन प्लान कर रहे हैं परचेस करने की। सबसे पहला जो फ़ोन है दोस्तों वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, काफ़ी अंडररेटेड स्मार्टफोन है। ये है टेक्नो का पोवा 7। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप डिज़ाइन देखेंगे, मुझे इसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी लगी है। सेमी ट्रांसपेरेंट है, थोड़ा सा ऐसे अलग अलग तरीके के इफेक्ट्स आपको पीछे मिलते हैं, ऊपर लाइट भी मिल रहा है कैमरे के लेआउट के पास, तो एक अलग तरीके की डिज़ाइन है जो बजट के हिसाब से काफ़ी प्रीमियम लगती है। और साथ में डिस्प्ले भी मुझे अच्छी लगी है, फ्लैट आपको डिस्प्ले मिल जाती है और ये 6.78 इंच की है, फुल HD प्लस है और बट IPS डिस्प्ले है और 144 हर्ट्ज की आपको हाई रिफ्रेश रेट मिलती है। अगर ग्रीन लाइन के कंसर्न्स है, इश्यूज़ है, तो भाई एक चीज़ यहाँ पर अच्छी है कि IPS है, बहुत सारे लोग ये भी प्रीफर करते हैं, तो मैंने आपको क्लियर बता दिया। और दूसरी चीज़, अब स्मूथनेस इस फ़ोन में ओवरऑल बहुत अच्छी है, क्योंकि एंड्रॉयड 15 के साथ जो iOS 15 आया है वो पहले से बहुत अच्छा काम कर रहा है। मल्टीपल AI फीचर्स भी उन्होंने ऐड किया। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि इसमें ब्रांड ने ये चीज़ कंफर्म किया है कि एंड्रॉयड 16 का आपको अपडेट तो मिल ही जाएगा, उसके आगे का नहीं पता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म तक यूज़ करना है तो आपके पास बहुत सारे और ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर एटलीस्ट एंड्रॉयड 16 का अपडेट आपको मिल जाएगा। प्लस आपको डायमेंसिटी 7300 अल्टीमेट चिपसेट मिलती है। ये प्राइस के हिसाब से आपको काफ़ी अच्छी चिपसेट मिलती है, यानी कि सारे टास्क हैंडल कर लेगा। इनफैक्ट गेम्स वगैरह भी खेलना है वो भी कर सकता है विद LPDDR 4X एंड UFS 2.2। कैमरा भी दोस्तों रियर में 50 मेगापिक्सल है, बट कोई अल्ट्रा वाइड नहीं है और सेल्फी आपको 13 मेगापिक्सल की मिलती है। ओवरऑल पहले से बहुत इंप्रूव्ड हुए हैं टेक्नो के फोन्स में फोटोज, तो अच्छे फोटोज आप यहाँ पर निकाल सकेंगे। 6000 mAh की बैटरी है, बैटरी कैपेसिटी भी अच्छी है और चार्जर भी 45 वाट का आपको बॉक्स में मिलेगा। ओवरऑल दोस्तों 8GB रैम 128GB स्टोरेज से यहाँ पर ये स्टार्ट होता है और इसकी जो प्राइस अभी हमने जब चेक किया था तो वो 12,999 पर थी। काफ़ी अच्छी प्राइस है, एक अच्छा पैकेज है आपको इस प्राइस पर मिल रहा है, जिसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। फिर मेरे पास इन्फिनिक्स के दो फ़ोन से, पहला जो फ़ोन है वो है इन्फिनिक्स का Note 50S। अब ये थोड़ा मोर ऑफ लाइक प्रीमियम फ़ोन है, फिलहाल के लिए आप 15,000 की रेंज में आपको मिल रहा है, जिसमें आपको कर्व्ड डिस्प्ले मिल रही है और ये एमोलेड डिस्प्ले है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, साथ में 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट। ये उन लोगों के लिए अच्छा होगा जिनको कर्व्ड डिस्प्ले वाले फ़ोन्स चाहिए। साथ ही साथ आपको डायमेंसिटी 7300 यहाँ पर भी मिल रहा है। अब बहुत सारे जो फ़ोन्स है ना बजट के, वो इस चिपसेट के साथ आ रहे हैं। बेसिकली देखा जाए तो ये अच्छा परफॉर्म करती है अगर अंडर 15,000 की बात करें। साथ में LPDDR इसमें 5X आपको मिलता है और UFS 2.2 यहाँ पर लगा हुआ है। 64 मेगापिक्सल का सोनी सेंसर है, बट यहाँ पर भी अल्ट्रावेट नहीं है रियर में, और 13 मेगापिक्सल की सेल्फी। ओवरऑल इसमें भी फोटोज़ हमने एक्सपीरियंस किया है, अच्छे निकल कर आते हैं। बाकी XOS 15 एंड्रॉयड 15 पर काफ़ी रिफ्रेश्ड हो गया है इनका OS और 2 साल की अपडेट्स ब्रांड दे रहा है, तो होपफुली आपको एंड्रॉयड 17 तक यहाँ पर अपडेट्स मिलेंगे और टाइमली अपडेट्स पुश हो जाते तो बेटर रहेगा। 5500 mAh की बैटरी है और 45 वाट की चार्जिंग है। चार्जर आपको बॉक्स में यहाँ पर मिल जाएगा। उसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स यहाँ वहाँ लगे हुए। 6128 हमने जब चेक किया था तो 15,000 पर मिल रहा है। तो ओवरऑल दोस्तों काफ़ी प्रीमियम फ़ोन है, एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको देगा, जिसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। फिर अगर इन्फिनिक्स का ही फ़ोन चाहिए तो और कम बजट के अंदर बहुत ही अच्छी प्राइस पर आपको इन्फिनिक्स का Note 50X मिल जाता है, जिसमें भी आपको वही सेम डायमेंसिटी 7300 वाली चिपसेट मिलती है। और इस प्राइस पर तो मतलब 11-12 हज़ार की रेंज में तो ये चिपसेट काफ़ी जस्टिस करती है। इसमें आपको LPDDR 4X UFS 2.2 मिल रहा है, साथ में HD प्लस की डिस्प्ले है। कुछ लोगों के लिए डील ब्रेकर हो सकता है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगर आपको फुल HD प्लस चाहिए उसके लिए फिर दूसरे ऑप्शन अवेलेबल है, बट HD प्लस की IPS डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट। ऑब्वियसली आपको पंच होल के साथ मिलेगा। मैं ऐसे कोई फ़ोन रेकमेंड नहीं करने वाला हूँ आपको जिनमें वाटर ड्रॉप डिस्प्ले है। बाकी उसके अलावा आपको 50 का कैमरा है, साथ में कोई अल्ट्रा वाइड नहीं है और 8 मेगापिक्सल की सेल्फी। ओवरऑल प्राइस के हिसाब से आप अच्छे फोटोज निकाल सकते हैं। XOS 15 एंड्रॉयड 15, और अच्छी बात यह है इन्फिनिक्स वालों ने अपनी अपडेट पॉलिसी बढ़ाया है, तो 1 साल की जगह इसमें भी आपको 2 साल की अपडेट्स यहाँ पर मिलेंगे। 5500 mAh की बैटरी है और 45 वाट की चार्जिंग यहाँ पर भी है, चार्जर बॉक्स में मिल जाएगा। 6128 अच्छी आपको रैम सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है 6GB का। हमने जब चेक किया था तो 11,500 पर आ रहा है।
11,500 पर एक बहुत ही अच्छा पैकेज है जिसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए, मोटोरोला के फोन्स मुझे रेकमेंड करनी थी लेकिन मैं इसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ इस बार। रीजन, मोटो G45 और G64 ये दो फोन्स अवेलेबल है अंडर 15,000। अच्छे फोन से अच्छा वैल्यू देते हैं। बस वजह यही है कि जब वो फोन्स आए थे तो आई थिंक एंड्रॉइड 14 पर थे और ब्रांड ने सिर्फ 1 साल के ही अपडेट की बात करी थी, तो एंड्रॉइड 15 हो जाता है, उसके बाद कोई अश्योरिटी नहीं थी, तो फिर ये जो फोन्स है ना आउटडेटेड हो जाते। इसीलिए मैंने सोचा कि इसको ऐड नहीं करते। ज़बरदस्ती आपके हार्ड एंड मनी है, फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि टेक्नोरोज ने रेकमेंड किया, मैंने ले लिया, एंड्रॉइड 16 तो आया नहीं, तो इसीलिए एक फॉल्स होप के लिए मैं ये रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके लिए अपडेट प्रायोरिटी है तो आप इन दोनों फोन्स को स्किप कर सकते हैं। अपडेट प्रायोरिटी नहीं है, आपको फर्क नहीं पड़ता है, देन G45 और G64 अवेलेबल है। पोको M7 Pro दोस्तों ये भी एक बहुत अच्छा फ़ोन है जिसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। ये भी 15,000 की रेंज में आपको मिल रहा है। फुल HD+ की आपको OLED डिस्प्ले मिल रही है, 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट, फ्लैट डिस्प्ले, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, Dimensity 7025 अल्ट्रा वाली चिपसेट है जो कि एक बैलेंस परफॉर्मेंस देगी LPDDR4X UFS 2.2 के साथ। 50 का रियर कैमरा है, LYT 600 सेंसर अच्छा लगा हुआ है विद OIS, बट अल्ट्रा वाइड नहीं है, और 20 की सेल्फी है। ओवरऑल फोटोज यहाँ पर आप खास करके रियर कैमरे से थोड़े अच्छे निकाल सकेंगे क्योंकि ये जो सेंसर है ना ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, काफ़ी सारे फोन्स में हमने देखा है। बाकी ये एंड्रॉइड 14 पर आया था लेकिन 2 साल के अपडेट्स ब्रांड बोल रही है देगी, तो होपफुली एंड्रॉइड 16 तक आपको इसमें अपडेट्स मिलेंगे। 5110 mAh की बैटरी है, 45 वाट की चार्जर आपको बॉक्स में मिल जाएगा। बाय द वे दोस्तों 6128 इसका जो वेरिएंट है वो 12,500 में मिल रहा है, और अगर आपको हायर वाला भी चाहिए 8128 तो वो भी 14,500 15,000 के नीचे ही आता है। जो आपको ठीक लगता है आप उसमें से अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। उसके बाद है वीवो का T4X या इधर Z10X, दोनों ही सेम फोन है, इसके लिए दोनों का एक साथ ही जोड़ दिया मैंने। काफी अच्छे फोन से जिनके ऊपर मैंने एक रिव्यू भी किया है T4X पर, आप जरूर से जाके देखना। आपको Dimensity 7300 मिल रहा है, फुल HD+ की एक IPS डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज की आपको हाई रिफ्रेश रेट मिल रहा है, 50 का कैमरा है लेकिन कोई अल्ट्रा वाइड नहीं है, और आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है। ओवरऑल फोटोस यहाँ पर बैलेंस आपको मिल जाते हैं, खास करके रियर में थोड़े अच्छे फोटोस आप निकाल सकते हैं। साथ ही साथ 6500 mAh की बैटरी, कैपेसिटी अच्छी है, और 44 वाट की आपको यहाँ पर चार्जर बॉक्स में दिया जाएगा। FunTouchOS 15 के साथ आया था, एक चीज़ अच्छी थी इसमें, तो ये 2 साल की अपडेट्स ब्रांड दे रही है, तो एंड्रॉइड 17 तक आपको इसमें अपडेट मिल जाएगी। ओवरऑल दोस्तों 6128 जब हमने चेक किया था तो 13,000 की रेंज में मिल रहा है। इसमें एक हायर वाला भी है, वो आप चूज कर सकते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा पैकेज है Z10X और T4X जिसको आप जाके चूज कर सकते हैं। और फाइनल जो फोन मेरे पास है दोस्तों वो है सैमसंग का M36। मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, उसमें वाटर ड्रॉप है और थोड़ी बहुत चीजें, मतलब खास अपग्रेड नहीं हुआ है। M35 उसका ही जो प्रीवियस जनरेशन है उसमें आपको जो है वो बेटर चीज़ें मिल जाती है, जैसे कि पंच होल डिस्प्ले है, सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, और गोरिल्ला ग्लास विक्टस की डिस्प्ले पे प्रोटेक्शन दिया है। Exynos 1380 5nm वाली चिपसेट है, LPDDR4X UFS 2.2, 50 का कैमरा है जिसमें OIS है, फिर इसमें अल्ट्रा वाइड भी मिल रहा है, और 13 की सेल्फी है। अच्छा एक चीज़ मैं क्लियर बता दूँ, अगर आप एक अच्छा कैमरा वाला फ़ोन ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली ये वाला फ़ोन मैं आपको उस मामले में रेकमेंड कर सकता हूँ। 6000 mAh की बैटरी है, 25 वाट की चार्जिंग है, लेकिन यही एक ऐसा इकलौता फ़ोन है हमारे आज की इस लिस्ट में जिसमें बॉक्स में चार्जर नहीं मिलेगा, जो सैमसंग नहीं देता है, तो ये आपको समझना है। One UI 6 के साथ आया था, तो 4 साल की अपडेट्स यहाँ पर ब्रांड दे रही, तो लॉन्गर अपडेट्स मिलेंगे, बस उतना टाइम ये अच्छे से चल जाए तो बेटर रहेगा। और 6128 की बात करें तो हमने जब चेक किया था तो 15,000 के नीचे था, 14,000 तक आ रहा था, लेकिन अब ये 15,000 के ऊपर हो गया। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर बताता हूँ, अगर 15,000 के नीचे आता है तो ही आप इस स्मार्टफोन को परचेज करिएगा, 15 के ऊपर फिर आपको और भी बेटर ऑप्शंस मिल जाते हैं। और अगर आप सैमसंग फैंस हैं तो मैं आपको ये फ़ोन रेकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बाकी के फ़ोन्स नहीं चाहिए होते, वो सैमसंग की फ़ोन को ढूंढते हैं इस प्राइस रेंज में, क्योंकि सैमसंग की आफ्टर सेल सर्विस, ब्रांड वैल्यू एक अलग चीज़ होती है ना, बहुत सारे लोगों के लिए मायने रखती है। इसीलिए मैंने ये वाला फ़ोन चूज़ किया है जिसको मैं आपको रेकमेंड करता हूँ। तो दोस्तों मैंने आपको कुछ इंटरेस्टिंग 5G फ़ोन्स के बारे में बता दिया जो आपको अंडर 15,000 मिलते हैं इंडिया में। अगर आप इनमें से कोई भी फ़ोन चूज़ करते हैं तो कोई इशू नहीं है, हमारी टेस्टिंग रिकमेंडेशन सब कुछ परफेक्ट होती है, उसके हिसाब से आपको बताते हैं। इतना इस वीडियो में लाइक शेयर सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करके रखिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।